इसके नंबर हैं और ये शेयर करीब 9% इसलिए ऊपर क्योंकि नंबर बहुत ही शानदार आए हर फ्रंट पे मैं आपको कहूँगा मार्जिन, प्रॉफिट, रेवेन्यू, और इनका तो सीज़न भी है एक्चुअली में। इस समय इलेक्शन ईयर्स हैं, आपको मालूम ही है, और दिल्ली में थोड़ी सर्दी भी रहती है। नॉर्थ की ही कंपनी है ग्लोबल स्पिरिट्स, इसके प्रोडक्ट टिपिकली नॉर्थ वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं हिंदी बेल्ट में, और ये शेयर करीब आज दिन के हाई पे चल रहा है। एक और ग्लोबल स्पिरिट्स तो दिखना है। चोपड़ा साहब आपको 2 शेयर और भी दिखाता हूँ मैं, आप ज़रा दिखाइए UBL, यूनाइटेड ब्रीवरीज लिमिटेड। इस पे आज एक रिपोर्ट आई है, शायद जेफरीज की है, 2075 का टारगेट दिया है। शेयर था 1700 का आज सुबह, अब वो शेयर भी 1750 होके पार होके कामकाज कर रहा है, 1784 हो गया बकायदा। एक और शेयर है सर यूनाइटेड स्पिरिट्स भी, वो भी आज बकायदा डेज हाई पे है। तो चोपड़ा जी एक बार ज़रा इन पे रिकमेंडेशन चाहिए आपकी। UBL, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, इन तीनों में से किसी एक को रख सकते हैं, आपको जैसा ठीक बने आप बता सकते हो। नमस्कार डिम्पी। ग्लोबल स्पिरिट में रिकमेंड करना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त गिरावट के बाद आज चाल दिखाई है इसने। दूसरा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो जहां पर भी नंबर्स की बैकिंग है, डिम्पी आप बहुत सालों से जानते हैं कि मैं फैन हूं नंबर्स का, प्रॉफिटेबिलिटी का, रेवेन्यूज का। तो जहां पर भी अच्छे नंबर्स दिखेंगे, परफॉर्मेंस दिखेंगे, बैलेंस शीट बेहतर होती दिखेगी, तो वहां पर एक पोटेंशियल होता है। तो मैं कहूंगा ग्लोबल स्पिरिट्स जो है, इसमें दमखम है 1200 तक जाने का। तो अभी तो आज तेज है, मगर थोड़ा-सा भी यदि आपको गिरावट में मिलता है 840 में, 50 में, तो ये एक अच्छा लेवल होगा ग्लोबस को पकड़ने का। और अब रिजल्ट आ गए तो डर खत्म हो गया। दूसरी बात आपने ये बोली, इलेक्शन सामने है, और ग्लोबस नॉर्थ इंडिया में, इवन ईस्ट इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से अपना डिस्ट्रीब्यूशन करता है प्रोडक्ट्स का। तो मेरा ये मानना है कि आगे इलेक्शन भी है, सेल्स बढ़ेंगी। सर्दियों में इन जनरल वैसे भी सेल्स अच्छी रहती हैं, तो आने वाली 1 से 2 तिमाही निश्चित रूप से अच्छी रहेंगी। तो जब विजिबिलिटी अच्छी हो नंबर्स की आगे आने वाले 2 तिमाही में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल बन जाता है। और अगर आप इन तीनों में से पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा ये है, फॉलोड बाय यूबीएल। ठीक है, UBL पे आप दूसरा स्टैंप लगाइए, बाय का उस पर भी, लेकिन ग्लोबल स्पिरिट्स पे बकायदा बाय के स्टैंप रखिए। और मैं क्लियर कर देता हूँ, नंबर्स का रिएक्शन बहुत फास्ट आया, 9% है। अगर आपको लग रहा है कि मैं 9% ऊपर वाला शेयर नहीं ले सकता, जैसे मैं नहीं ले सकता, आप मेरे से बोलोगे कि 9% शेयर ऊपर खड़ा है, 20% जाएगा, ले लो, मेरे से नहीं लिया जाएगा। तो जिनके पास ये दिल नहीं होता है, जिस तरह से वो काम नहीं कर पाते, उनका अपना मेथड है, तो कभी वेट होना, तो कभी नीचे थोड़ा मिल जाए तो आप इसको फिर प्लस कर लेना। दोनों पे स्टैंप लगा दो, यूनाइटेड ब्रीवरीज पे और ग्लोबल पे। देखिए, ग्रासिम में आज बढ़िया तेजी है और ये शेयर है वायदा का टॉप गेनर, 5% के आसपास की तेजी है। पेंट कारोबार को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी सी उत्साहजनक टिप्पणियां आई हैं, उसके चलते शेयर में हम जोश देख रहे हैं। हालांकि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब ग्रासिम की तरफ से अनाउंसमेंट आया था कि पेंट कारोबार में उतर रहे हैं, तो बाजार ने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया नहीं था कि अपने कोर कारोबार को छोड़कर कहीं और एक्सप्लोर करने क्यों जा रहे हैं, वहां पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ग्रासिम को लेकर आपके विचार क्या है और क्या करना चाहिए शेयर में अभी? देखिए, इसमें केवल पेंट नहीं है। अगर आप पूरा बजट आउटले देखें तो 11 लाख करोड़ का आउटले है, 11 लाख 1111 वाला। और उसमें सीमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सीमेंट कंपनियां सारी अच्छी, आप एसीसी देखिए, आप अंबुजा देखिए, आप ग्रासिम देखिए, अल्ट्राटेक देखिए, सारी सीमेंट कंपनीज बजट के बाद से थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हुई हैं। तो पेंट तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कल क्रेडिट पॉलिसी में हालांकि बहुत क्लियर सिग्नल नहीं था, मगर मेरा ये मानना आने वाली 1 से 2 क्रेडिट पॉलिसी के बाद इंटरेस्ट रेट्स घटने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन काबू में आएगा। आरबीआई कदम भी उठा रहा है, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम आएंगे तो इंफ्रा और जो रियल एस्टेट स्पेस है उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। और खास करके सीमेंट और जो लोहा है, जो 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 आयरन ओर वाली कंपनीज हैं या जो स्टील वाली कंपनीज हैं, उन सबको और ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जब इंफ्रा में लगेगा तो इंफ्रा के जो एंसिलरी सेक्टर्स होते हैं, सीमेंट और स्टील, इनको बहुत फायदा मिलता है। तो केवल पेंट नहीं है, मैं नहीं मानता, इसका एक सीमेंट का भी एक रोल है। और निश्चित रूप से अग्रणी कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट है। और मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा लंबी अवधि तक अगर आप रखेंगे तो इसमें 2400 का भी टारगेट आ सकता है, मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 2200 2225 आराम से ये दिखाएगा। 2400 थोड़ा सा दूर है, 2225 नजदीक है, वहां तक अटेम्प्ट करने की कोशिश या ग्रासिम करेगा। लेकिन एफसी आरईसी, चोपड़ा साहब आपसे एक क्विक इस पर चेक चाहेंगे। लगातार चले हैं, रिकॉर्ड हाई से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, क्या ये कंफर्ट है, क्वेश्चन है
जो नए निवेशक अगर इसमें एंटर करना चाह रहे हैं तो, या फिर बहुत तेजी हो गई, अब एक राउंड की प्रॉफिट चेकिंग कर लेनी चाहिए? प्रॉफिट बुकिंग बुल मार्केट्स का एक पार्ट होता है और मैं हमेशा एक कॉशियस बुल रहा हूँ और बहुत सालों से मैं ये कहता हूँ कि जब आपके पास अच्छा पैसा बनने लग गया है तो थोड़ा सा ब्रीदर लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए, किसी और स्टॉक में जाइए, किसी और कंपनी में जाइए। बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जहाँ पर अच्छी वैल्यूएशन है। जहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा डर लगने लगता है और बड़ा शार्प करेक्शन आता है। कंपनी बेहतरीन है, पीएफसी, आरईसी, कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप मुझे आइडियली पूछे तो पीएफसी यदि आपको 320-40 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छा लेवल है री एंट्री का। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि यहाँ खरीदें, थोड़ा सा वेट करें, कोई डीप करेक्शन मिलता है तब घुसें। आरईसी में भी यही कहूंगा मैं कि आपको 360-350 के लगभग मिलता है तो बहुत ही प्यारा लेवल होगा, अगर मिल गया तो वहां पर घुसने का। तो एक मुझे लगता है करेक्शन बाकी है, मार्केट्स में भी, स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा कई जगह यूफोरिया हो गया है, तो बच के चले, प्रॉफिट बुक करते चले और नई एंट्री फिलहाल ना करें। ठीक है, नई एंट्री फिलहाल अभी ना करें और आपको अलग अलग स्टॉक्स पे ही थोड़ा ध्यान के हिसाब से एक शेयर जरा पता करता हूँ। हनीवेल ऑटोमेशन, एक बार जरा वो स्क्रीन पे दिखाइए। हनीवेल ऑटोमेशन, चोपड़ा साहब इस पे जरा अपनी व्यू पॉइंट दीजिए आप। हनीवेल ऑटोमेशन के नाम से एक कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है डिम्पी, और बहुत सारी चीजों में ये काम करती है। ऑयल एक्सप्लोरेशन से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके बहुत सारे काम ये करती है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके का चार्ट फॉर्मेशन भी है और जो फंडामेंटल्स हैं, ये सीधे आपको 43,000 और 44,000 की तरफ जाता दिखेगा। बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। ये वो समय है जहाँ पर आप सेफ्टी ढूँढें, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पर भी हवा भर गई है, जहाँ पर भी यूफ़ोरिया है, उन स्टॉक्स से बचना है, उन कंपनीज़ से बचना है। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, एक देश में नहीं, बहुत देशों में काम करती हैं, तो इनको ऐसा नहीं है कि एक देश के रेवेन्यू से कोई फ़र्क पड़ता है, एक आध क्वार्टर ऊपर-नीचे हो गया, कोई फ़र्क पड़ता है। मेरा ये मानना है कि हनीवेल बहुत ही बड़ा अच्छा कंपनी है और अभी भी मुझे लगता है यहाँ से कम 3 से 4 हज़ार रुपए का इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। 1 डेढ़ साल 2 साल से मैं बोलूँगा, इनफैक्ट इसकी एक रेंज सी बनी हुई है 31,000 से लेकर 44,000 के बीच में। अच्छी कंपनी है, सभी सेगमेंट में काम कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये सिर्फ एवरेजेस में आके फंस गई है। ये आप इसका 1 साल का मूव देख पा रहे हो, कितने रुपए हैं? 350 रुपये। शेयर कितने का है? 38,000 रुपये का। तो अगर आप साल के शुरुआत से और साल के एंड में लेके बैठे हो, 10 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक का बैठे हो, तो आपके पास सिर्फ 350 रुपये, इतना तो बस ब्रोकरेज का लगेगा, है ना? तो लेकिन आपको इसमें खोना नहीं है मन, इसलिए मैंने क्वेश्चन जानबूझ के चोपड़ा जी के लिए रोक लिया था। नहीं तो मैं एनसीसी भी पूछ रहा था, मैंने तो रोका अपने आप को। तो एनसीसी अमोल जी से टेक्निकल लिया। तो आप ये बात अब समझ लीजिए, हनीवेल ऑटोमेशन बढ़िया बता रहे हैं सर, और मेरे को भी ऐसा लगता है एक सेकेंड अटैम्प्ट लेगा। इस बार के अटैम्प्ट 44,000 के पार भी जा सकती है। बढ़िया अटैम्प्ट है, उम्मीद करता हूँ कि सर की बात बिल्कुल कथन अनुसार सही हो।